अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ यूनिट 1 रिव्यू एक्सरसाइज। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके जो एमसीक्यूज़ वगैरह हैं इसी पैटर्न पे आमतौर पे पेपर में दिए जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है √7 इज़, और ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। देखें, हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि 9, तो ये इक्वल टू 3 है, यानी टर्मिनेटिंग है, तो ये हमेशा टर्मिनेटिंग जो है वो रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर हमारे पास कभी जो है वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे कि यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे हमारे पास √7 है, दैट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हमारे पास हमेशा जो है वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर हमारे पास √7 का क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। इसके बाद वी हैव पाई एंड ई आर। पाई और ई हम डिस्कस कर चुके हैं अपने स्टार्टिंग की वीडियोस में कि ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, ये दोनों हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं, दैट्स वाई ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होता है। तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो ये लास्ट ऑप्शन होगा, इर्रेशनल नंबर्स। इसके बाद वी हैव, दे आर सेइंग इफ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। वही वाली बात जो अभी आपको समझाई थी, n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो n का अगर रूट लिया जाएगा तो n का रूट लेने पे हमारे पास हमेशा कौन सा नंबर आएगा, इर्रेशनल नंबर। तो इस पे हमारे पास जो है दिस इज द ऑप्शन। अच्छा, इसके बाद वी हैव दिस √3 प्लस √5। ये मैंने आपसे कहा था जैसे वेरिएबल सेम ऐड हो सकते हैं, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास अगर हम ऐड करते हैं तो ये ऐड ही नहीं होंगे, यही हमारे पास है। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर इस तरह से होगा तो ये हमेशा नंबर हमारे पास क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। इसके बाद वी हैव दिस फॉर ऑल x दैट बिलोंग टू रियल नंबर्स, x इज इक्वल टू x। जब x के बराबर होगा, आपको याद होगा हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। ये देखिए, मैंने बुक से आपके साथ शेयर किया है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी a इज इक्वल टू a, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अगर a b के बराबर है तो b भी a के बराबर होगा। तो यहाँ पे यू कैन सी a इज इक्वल टू a, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो आंसर है ये हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू x, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद वी हैव दिस A, B and C all are elements of real numbers। ये सब रियल नंबर्स हैं। कह रहे हैं A B से बड़ा है और B C से बड़ा है। याद तो होगा आपको, A और C का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि A C से बड़ा है। यहाँ से यहाँ तक का सफर ट्रांजिट, दैट इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। A B से बड़ा है, B C से बड़ा है, तो ऑब्वियसली A C से भी बड़ा होगा। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद मूविंग ऑन वी हैव 2x मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2x मल्टीप्लाइड बाय x, 8x इज इक्वल टू 24। ठीक है भाई, ये हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2x है और ये 2 है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे बेस सेम हो गई हमारे पास, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये 3x हो गया हमारे पास, तो x प्लस 3x, बेस सेम मल्टीप्लाई करते हुए पावर्स ऐड हो गई। अब ये पावर्स ऐड हो गया, हमारे पास कितनी हो गई चुंदा, 4x इज इक्वल टू, अब 64 को भी हम यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं, ऊपर ही कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 की क्या पावर होगी, आए इसको देख लेते हैं। 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 into 2 is 16, 16 into 2 is 32, and 32 into 2 is 64. So how many 2's do we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6. It means 2 is to the power 6, 64, right? अच्छा, जब हमारे पास बेसिस सेम हो जाती हैं तो उसकी पावर्स भी सेम होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास, इसको अगले स्टेप में हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमने इसको ऐड किया है, ये ऐड होके यहाँ पे हो गया 2 4x, और ये हो गया 2 6। तो अब ये 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल। और हमने जो है 4x इज इक्वल टू 6 को जो है इक्वेट कर लिया, क्योंकि बेसिस जब बराबर होंगी तो पावर्स भी बराबर होंगी। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 3s are 6, 2 2s are 4, सो वी हैव x इज इक्वल टू 3/2। इस तरह से ये देखें हमारे पास ये पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है भाई। अच्छा, ये 3/2 हमारा ऑप्शन कौन सा है भाई, ये वाला है फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं A and B
इक्वल टू बी, ए बी के बराबर है, बी इज इक्वल टू ए। अब ये भी मैंने आपको पीछे दिखाया था कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है दोनों तरफ से सेम, यानी ए बी के बराबर तो ज़ाहिर है बी, तो ज़ाहिर है बी ए के बराबर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी सिमेट्रिक। इसके बाद वी हैव दिस, ये बहुत मज़े का है, इसको सॉल्व करते हैं। √75 प्लस √27, ठीक है भाई। गाइज आई हैव कॉपीड डाउन ओवर हेयर। अब इसके हम 75 के पहले फैक्टर्स बना लेते हैं। 7 + 5, सम ऑफ द डिजिट्स इज 12, 12 इज डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स कि 75 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। 3 2s are 6, 3 5s are 15, 5 5s are 25, 5 1s are 5। एज यू कैन सी यहाँ पे 5 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं 75 की जगह लिखूँ 3 × 5 × 5, तो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर 2 टाइम्स रिपीट होता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। तो ये इस तरह से हमारे पास हो गया 5√3। 3 बेचारा सिंगल था तो वो रूट में ही रह गया और 5 के पेयर्स बन गए, तो 5 हमारे पास रूट से बाहर आ गया। इसी तरह से 27 हमारे पास किसके बराबर होता है, 3 × 3 × 3 के। 3 विल बी रिपीटेड, हमारे पास रूट में जो है वो 3 2 टाइम्स रिपीट होगा, तो हमारे पास 3 क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा इस तरह से। और ये वाला लोनली रेंजर, ये 3 अंदर रह जाएगा। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास ये क्या है, जैसे वेरिएबल सेम होते हैं इस तरह से अगर ये सर्ट्स हमारे पास सेम हो जाते हैं तो हम इनको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 5 + 3 इज़ 8, सो दिस शुड बी अवर आंसर। इसको हम बुक में देखते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन है। एज यू कैन सी ओवर हेयर, ये हमारे पास है भाई लास्ट वाला ऑप्शन डी, ठीक है, 8√3। इसके बाद वी हैव द प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों की प्रोडक्ट हमें करनी है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, a + b, a - b, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, a + b, a - b। ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हम क्या कर देंगे, 3 का भी स्क्वायर कर देंगे माइनस √5 का भी स्क्वायर कर देंगे। ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3 3s are 9 और 3 3s are 9, 9 - 5 is 4। 4 हमारे पास कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, नहीं। प्राइम नंबर सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। ऑड नंबर है, नहीं। ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2, 4 इज डिविजिबल बाय 2। इररेशनल नंबर है, बिल्कुल भी नहीं। ये टर्मिनेटिंग है, ख़त्म हो गया है, तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी रैशनल नंबर, ठीक है भाई। ये MCQs हमने निपटा लिए हैं। अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, c की वैल्यू। a = 3/2, b = 5/3, c = 7/5। वेरीफाई हमने करना है इसको और इसको, ठीक है भाई। हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे a, b और c की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, दोनों साइड सॉल्व करेंगे, दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें भाई, यहाँ पे ये हमने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया है। व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप, कि हमने पहले इसको कॉपी किया यहाँ पे, देन वी विल पुट द वैल्यूज़। a की जगह वैल्यू आ जाएगी a की 3/2, b की जगह आ जाएगा 5/3, c की जगह आ जाएगा 7/5। ब्रैकेट्स का मतलब है कि पहले इसको सॉल्व किया जाएगा। 3 और 5 हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, एलसीएम के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5s are 15। फिर हम इसको भी जो है वो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 15 से करेंगे। 3 1s are 3, 3 5s are 15, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 7 3s are 21, ठीक है। एलसीएम तो आपको आता है, तो ये हो गया 25 + 21। और यहाँ पे हमारे पास एज यू कैन सी कि ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, लेकिन ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पे 3 1s are 3, 3 5s are 15, ये मैंने कैंसिल कर लिया यहाँ पे। और इन दोनों को ऐड करके वी हैव 46। यहाँ पे वी हैव 2 × 5, तो ये 2 से इसकी कैंसिलेशन हो गई हमारे पास। तो वी हैव 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 23/5। अब जब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, तो उसका आंसर भी हमारे पास यही होना चाहिए। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। a की जगह वी हैव 3/2, b की जगह वी हैव 5/3 प्लस a की जगह 3/2, c की जगह 7/5। ये प्लस इज़ द बैरियर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों। अब यहाँ पे 3 3 कैंसिल, वी हैव 5/2, यहाँ पे 3 7s are 21, 2 5s are 10। एलसीएम लिया, वी हैव 10। इसको 10 से सॉल्व करेंगे, 2 1s are 2, 2 5s are 5 5s are 25। इसको 10 से सॉल्व करेंगे, 10 10 कैंसिल, 21। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 46/10। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 5s are 10। हैंस वेरीफाइड, दोनों साइड्स हमारे पास क्या हो गए, बराबर। अच्छा भाई, ये नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। आई होप कि ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट और आप इसको यहाँ से टैली कर सकते हैं।
Okay guys, now we have question 3. If A is equal to 4/3, B is equal to 5/2, C is equal to 7/4, then verify the associative property of real numbers. Associative property को verify करना है। और यहाँ पे आगे given है with respect to addition भी और with respect to multiplication भी। अच्छा, associative property में हमारे पास क्या होते हैं, 3 वेरिएबल्स होते हैं A, B, C। एज यू कैन सी A, B, C, A, B, C। एडिशन से वेरीफाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का साइन। पहले आप A और B को ऐड करो फिर C को कर लो, या B और C को ऐड करो फिर A को करो, एक ही बात है। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन पे जाते हैं, A मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय C, A मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय C। पहले A और B को मल्टीप्लाई करो, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, या B और C को मल्टीप्लाई करो। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एक ही बात है जैसे भी करें। तो इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, दोनों साइड्स बराबर आ जाएंगे। दैट्स हाउ यू वेरीफाई। मैं आपको ये सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ और आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं ऑन योर ओन। ये देखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। 3 वेरिएबल्स A और B को ऐड करो फिर C को करो, या B और C को करो फिर A को करो, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे वी हैव 23/6 फाइनल, और यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद वी हैव 17/4। फर्दर इन दोनों का एलसीएम हमने ले लिया और यहाँ पे वी हैव 12, और इस तरह से ये सॉल्व होके वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये तो आपको ऑलरेडी आता है। तो अगर आप कहेंगे कमेंट्स में तो इसको मैं और एक्सप्लेन कर दूँगी, अदरवाइज इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो आई होप यू विल बी एबल टू डू दैट। ये हमारे पास हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एंड हियर वी हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। A मल्टीप्लाइड बाय B पहले कर लें, या फिर B मल्टीप्लाइड बाय C पहले कर लें, ठीक है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें या इनको कर लें, हमारे पास एंड में आंसर सेम आएगा, 35/6, 35/6। हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन 3 डन। ओके गाइज, आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 रैशनल नंबर है? एक्सप्लेन। तो 0 बिल्कुल रैशनल नंबर है। द रीज़न मीन, अगर हम लिखें येस 0 इज़ अ रैशनल नंबर। वाई? क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। तो 0 इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज 0 कैन बी रिटन as a fraction. 0 can be written as a fraction 0/1, where the denominator is not 0. रैशनल नंबर बेसिकली हमारे पास इस तरह से लिखे जाते हैं, P/Q, यानी न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, वेयर दे बोथ बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड Q इज़ नॉट 0। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास 0 को हमने इस तरह से लिख दिया, और इसको बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो दैट्स द रीज़न ये हमारे पास हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट द ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा भाई, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। 5 में हमारे पास कह रहे हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी बताएं। दैट इज़ वेरी सिंपल। अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं x y, तो आइदर x विल बी ग्रेटर देन y, और x विल बी लेस देन y, और x विल बी इक्वल टू y। दैट इज़ इट। इसके अलावा और कोई मज़ीद कुछ नहीं है। तो दिस इज़ कॉल्ड ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। अच्छा, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। दे आर सेइंग फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जब हमने वीडियोस की थी सिंप्लीफाई की, तो उसके अंदर ये 3 मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दिए थे, ठीक है। तो वी हैव दिस क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5, ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपनी एक्सरसाइज यहाँ पे देखोगे तो आपकी एक्सरसाइज में भी जो है वो एक क्वेश्चन है जो इसके हवाले से दिया हुआ है, ठीक है। लेट मी शो यू कि वो कौन सा क्वेश्चन है। दिस इज़ द क्वेश्चन, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, और इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। क्लास, दिस इज़ द क्वेश्चन, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। 4 और 5 को आप लोगे, दोनों को ऐड कर दोगे डिवाइडेड बाय 2। रैशनल नंबर्स अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे इनको ऐड करेंगे। सो वी हैव 9/2।
9/2 को अगर आप सॉल्व करते हो दैट इज़ 4.5, 9/2 भी लिख सकते हो, 4.5 भी लिख सकते हो। 4.5 हमारे पास 4 और 5 के बीच में लाई कर रहा है, टर्मिनेटिंग है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ रैशनल नंबर। First rational number. Now how to find the second rational number? What will we do? Either we can take 4 or we can take 5. दोनों में से कोई भी एक नंबर ले लेंगे 4, और ये जो हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर है इसमें इसको ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय 2। सो वी हैव 8.5 डिवाइडेड बाय 2। सो वी हैव 2 4s are 8, point as it is, 2 2s are 4, 2 5s are 10. So we have, you can use the calculator for this. So we have first number is 4.5, second number is 4.25. There are many possible ways मीन्स कि हम इसमें अगर एक और नंबर भी हमें आए तो हम कैसे निकालेंगे। तो अब आप क्या करोगे फर्दर मज़ीद कि आप यहाँ पे 4 की जगह 5 भी ले सकते हो, 5 + 4.5 ले सकते हो, या फिर आगे आप मज़ीद और सॉल्व करना चाह रहे हैं तो 4 + 2 4.25 ले सकते हो। तो इस तरह से रैशनल नंबर्स आपको मिलते जाएंगे। ठीक है गाइज, इसके अंदर हमने यहाँ पे सारे MCQs डिस्कस कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एवरीथिंग। फॉर्मेटिव लर्निंग के लिए भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, तो वो सब चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली हैं, और ऐसे लिए उसके हिसाब से भी हमने जो है वो प्रॉपर प्रेपरेशन कर लिया। आई होप यू विल प्रैक्टिस एंड इट विल बेनिफिट यू इंशाल्लाह।